कृषि कानून के विरोध में पंजाब के किसानों का दिल्ली कूच। 100 से ज्यादा किसान नेताओं को किया गया गिरफ्तार। पंजाब, दिल्ली, हरियाणा बॉर्डर सील किया गया। हरियाणा के अंबाला में किसानों का उग्र प्रदर्शन। किसानों को रोकने पर भड़का गुस्सा। बैरिकेडिंग की गई, पुलिस के साथ भी हिंसक झड़प हुई। पटियाला अंबाला हाईवे पर किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। किसानों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। अंबाला पटियाला बॉर्डर पर किसानों और पुलिस में टकराव। किसानों ने जबरन हरियाणा सीमा में प्रवेश किया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अंबाला पटियाला बॉर्डर पर पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए ट्रक खड़े कर दिए। प्रदर्शनकारियों ने ट्रक में तोड़फोड़ की। धक्का देकर ट्रक को आगे भी धकेल दिया। मैं आपको बता दें कि किसानों के प्रदर्शन के चलते करनाल हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार है। दिल्ली जम्मू हाईवे जाम हुआ है। यात्रियों को भारी परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह जहां पर बॉर्डर लगती है, लंबा जाम देखा जा रहा है। लोग हो रहे परेशान। किसानों के दिल्ली मार्च के चलते दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भारी जाम है। कालिंदी कुंज में गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। हर गाड़ियों पर पुलिस की पैनी नजर। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर भी किसानों के आंदोलन को लेकर असर देखा जा रहा है। गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। ऑफिस से आने जाने वालों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों के दिल्ली चलो प्रदर्शन के चलते दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। बैरिकेड लगाकर गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। पंजाब के अमृतसर में भी ट्रैक्टरों पर सवार होकर दिल्ली के लिए निकले किसान। 1 महीने का राशन पानी लेकर निकले हैं किसान। किसानों के आंदोलन को लेकर दिल्ली पुलिस की सख्ती। कोरोना के चलते नहीं दी गई है आंदोलन की इजाजत और एंट्री रोकने के लिए ड्रोन से रखी जा रही है नजर। दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान कानून के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। सुखपाल खेरा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सुखपाल खेरा ने गिरफ्तारी को गलत बताया। किसानों के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के घर के बाहर सुरक्षा कड़ी। कृषि मंत्री के घर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं। हर आने जाने वाले लोगों से पूछताछ। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में लेफ्ट ट्रेड यूनियन का प्रदर्शन। बिलगोरिया रेलवे स्टेशन पर लगाया जाम। नए श्रम और कृषि कानून के खिलाफ विरोध। महाराष्ट्र के पुणे में किसानों का उग्र प्रदर्शन। सड़क जाम कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। किसान कानून का विरोध जताया। किसानों के आंदोलन पर बोले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का, हम किसानों के साथ हैं। कुछ राजनीतिक दल किसानों को गुमराह कर रहे हैं। किसानों के मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो लोग राजनीति कर रहे हैं, जो राजनीतिक दल किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे किसान का हित नहीं होगा। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का पलटवार। कहा, न्यूनतम समर्थन मूल्य में कोई समस्या हुई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। किसानों को भड़काना बंद करे कैप्टन अमरिंदर। केंद्र की नीति और निजीकरण के खिलाफ ट्रेड यूनियन का भारत बंद। बंगाल में हावड़ा, वर्धमान से लेकर कई शहरों में बंद का असर। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में प्रदर्शनकारियों और पुलिस में हिंसक झड़प हो गई। बंद समर्थकों पर पुलिस ने भांजी लाठियां। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। पश्चिम बंगाल में कूच बिहार में बंद के दौरान झड़प। महिलाओं के साथ पुलिस की नोकझोंक। पुलिस ने 5 महिलाओं समेत 6 लोगों को हिरासत में लिया है। देश भर में ट्रेड यूनियन की हड़ताल का सिलीगुड़ी में भी असर। राज्य सरकार परिवहन की बसों में हेलमेट पहनकर बस चला रहे हैं ड्राइवर। कूच बिहार में हुई तोड़फोड़ के बाद डरे हुए हैं ड्राइवर। पश्चिम बंगाल में आंदोलन का असर। कोलकाता में लेफ्ट समर्थकों ने ट्रेन के इंजन पर चढ़कर प्रदर्शन किया। ट्रैक पर डटे लेफ्ट के कार्यकर्ता। पश्चिम बंगाल में नए श्रम कानून के विरोध में रेल रोको अभियान। वामपंथी दलों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जाधवपुर में रेल की पटरियों को जाम कर दिया। भुवनेश्वर में श्रम सुधार कानूनों के विरोध में ट्रेड यूनियन का भारत बंद प्रदर्शन। ट्रेड यूनियन के सदस्यों ने किया चक्का जाम। प्रदर्शनकारियों ने जमकर की नारेबाजी। कोच्चि में भी ट्रेड यूनियन के देशव्यापी प्रदर्शन का असर देखा जा रहा है। सड़कों पर नहीं दिखे सार्वजनिक वाहन। प्रदर्शन के चलते लोगों ने बंद की दुकानें। केरल के कोच्चि में सीपीआईएम ट्रेड यूनियन संगठन ने सरकार के खिलाफ हड़ताल का आयोजन किया। मानव श्रृंखला बनाकर विरोध किया गया। मुर्शिदाबाद में बंद के दौरान क्रिकेट खेलते नजर आए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष। देश भर में श्रमिक संगठनों ने हड़ताल का आयोजन किया।
श्रीनगर में सुरक्षा बलों के काफिले पर आतंकी हमले में 2 जवान शहीद। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। कार में सवार होकर आए थे आतंकी। 3 मिलिटेंट कम्बैट ड्रेस में आए और तीनों जवान को अंधाधुंध फायरिंग शुरू किए। उसमें से 2 हो सकता है कि जो जवान था बाकी एफटी होने का अंदेशा है, 2 पाकिस्तानी हो सकता है, 1 लोकल। और आपको बता दें कि श्रीनगर आतंकी हमले में बड़ा खुलासा हुआ है। सफेद रंग की कार में आए थे आतंकी, कार लूटकर हमले को दिया अंजाम। तलाश में जुटी पुलिस। सीमा पर पाकिस्तान की काराना हरकत जारी, केनी सेक्टर में सीज फायर तोड़ा, रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। भारतीय सेना दे रही है मुंहतोड़ जवाब। मुंबई के 26/11 हमले पर पाकिस्तान को करारी शिकस्त। यूरोपियन यूनियन ने हमले पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से मांगी रिपोर्ट। संविधान दिवस के मौके पर पाकिस्तान पर पीएम का कड़ा प्रहार का। नया भारत आतंक को मुंहतोड़ जवाब देता है। पीएम ने 26/11 के शहीदों को भी नमन किया। मुंबई हमले जैसी साजिशों को नाकाम कर रहे, आतंक को मुंहतोड़ जवाब देने वाले, भारत की रक्षा में प्रतिपल जुटे हमारे सुरक्षा बलों का भी आज मैं वंदन करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी बोले, राष्ट्रहित के काम में बाधा न बने राजनीति, एक देश एक चुनाव भारत की जरूरत है। वन नेशन वन इलेक्शन पर गहन अध्ययन और मंथन आवश्यक है और इसमें पीठासीन अधिकारी काफी मार्गदर्शन कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं। 26/11 मुंबई आतंकी हमले की 12वीं बरसी आज। मुंबई में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और सीएम उद्धव ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले की 12वीं बरसी पर पहली बार श्रीनगर में लगे श्रद्धांजलि के पोस्टर। पाकिस्तान की ओर से प्रायोजित आतंकवाद का जताया विरोध। कश्मीर के लोगों ने 26/11 को बताया काला दिन। 26/11 की बरसी पर अमित शाह ने श्रद्धांजलि दी। ट्वीट कर लिखा, आतंकी हमलों में जान गंवाने वाले सभी को नमन। 26/11 आतंकी हमले की बरसी पर सीएम योगी का ट्वीट, लिखा, मां भारती की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वाले वीर सुरक्षा बलों को कोटि कोटि नमन। वॉशिंगटन में 26/11 की 12वीं बरसी पर प्रदर्शन। लोगों ने पाकिस्तान और तुर्की दूतावास के बाहर वी डिमांड जस्टिस के पोस्टर के साथ नारेबाजी की। रिपब्लिक भारत की खबर का बड़ा असर, लालू के खिलाफ रांची हाई कोर्ट में याचिका, लालू को जेल में शिफ्ट करने की मांग की गई। बीजेपी विधायक ललन पासवान ने लालू यादव के खिलाफ केस किया। विजिलेंस कोर्ट में भ्रष्टाचार एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का लालू यादव पर बड़ा आरोप, कहा, लालू ने मुझसे संपर्क किया, लालू ने फोन कर समर्थन मांगा था। ये सारे चीजें को उचित नहीं है और जब भी समय आएगा तो इस पर बात होगा। अभी तो कुछ नहीं है। कुछ लोगों ने जाल में फंसाने का कोशिश की है, लेकिन हम लोग किसी जाल में फंसने वाले नहीं हैं। लालू पर सुशील मोदी के आरोपों को राबड़ी देवी ने सिरे से खारिज कर दिया। राबड़ी देवी ने कहा, सुशील मोदी के आरोपों में दम नहीं, गलत आरोप लगाना उनका काम। सुशील मोदी का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक, लालू का नंबर सार्वजनिक करने पर एक्शन। सुशील मोदी ने लालू का नंबर किया था सार्वजनिक। हैदराबाद निकाय चुनाव में हुंकार भरेंगे जेपी नड्डा। कल हैदराबाद में चुनाव प्रचार करेंगे बीजेपी अध्यक्ष। हैदराबाद में बीजेपी के प्रचार से परेशान हुए ओवैसी, कहा, सिवाय झूठ के किसी चीज का प्रचार नहीं कर सकती बीजेपी तनाव का माहौल बनाना चाहती है। जम्मू कश्मीर में निकाय चुनाव में बीजेपी का ताबड़तोड़ प्रचार। शोपियां में बीजेपी प्रत्याशी ने कार रैली निकाली। बीजेपी ने समर्थन में भारी संख्या जुटाई। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। वैक्सीन की तैयारी की समीक्षा करेंगे। सीरम इंस्टीट्यूट में वैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल जारी है। नेपाल के साथ नक्शा विवाद के बीच काठमांडू पहुंचे विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला। पदभार संभालने के बाद से उनकी पहली नेपाल यात्रा है। हर्षवर्धन श्रृंगला शुक्रवार को वापस लौटेंगे। और विदेश जाने आने के लिए करना होगा और इंतजार। 31 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें सस्पेंड की गई हैं। पहले ये रोक 30 नवंबर तक लगाई गई थी। रोशनी जमीन घोटाले को लेकर सीबीआई ने दर्ज किया केस। कांग्रेस नेता ताज मोइनुद्दीन पर एफआईआर, कई और कांग्रेसी नेताओं के भी नाम। शिवसेना विधायक का करीबी खोलेगा मनी लॉन्ड्रिंग का कच्चा चिट्ठा। लंदन की प्रॉपर्टी के बारे में ईडी करेगी पूछताछ। कल अमित चंद्रोले को ईडी ने किया था गिरफ्तार। हरियाणा में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की तैयारी। कानून बनाने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। राज्यों में बने कानून का पहले किया जाएगा अध्ययन।
हिमाचल प्रदेश में भी लव जिहाद पर बन सकता है कानून। कानून मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि अगर जरूरी हुआ तो कानून बनाने पर विचार करेगी सरकार। बेटियों के साथ अत्याचार बर्दाश्त नहीं। गुजरात के भरूच में सुपुर्द खाक अहमद पटेल। राहुल गांधी ने दिया कंधा। कमलनाथ, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, रणदीप सुरजेवाला समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। महाराष्ट्र में बिजली बिल को लेकर बवाल जारी है। मुंबई में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने उद्धव सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। बढ़ी बिजली दरें वापस लेने की मांग। लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय में कर्मचारियों ने लगाया ताला। कर्मचारी गेट पर ताला लगाकर धरने पर बैठे। कई महीने से वेतन कटौती से नाराज कांग्रेस के कार्यकर्ता और प्रभारी मनाने में जुटे हुए हैं। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय संविधान दिवस समारोह में लिया हिस्सा। संविधान दिवस पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। भोपाल से शुरू हुई एनर्जी स्वराज यात्रा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एनर्जी स्वराज यात्रा को रवाना किया। एमपी सौर ऊर्जा के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। हरिद्वार में आयोजित होने वाले महाकुंभ 2021 की तैयारियों का पूरा ब्यौरा नैनीताल हाईकोर्ट ने मांगा है। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से यह ब्यौरा 2 दिसंबर तक मांगा है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने एक नक्सली को मार गिराया। नक्सली के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। केरल के मुन्नार के रिहायशी इलाकों में घुसा जंगली हाथी। हाथी ने की लोगों पर हमला करने की कोशिश। लोगों में दहशत का माहौल है। यूपी के वाराणसी में सीसीटीवी में कैद बेलगाम अपराधी। खुलेआम व्यापारी से बंदूक की नोक पर रंगदारी मांगने का मामला। घटना की शिकायत के बाद पुलिस ने दर्ज किया केस। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार ट्रक से टक्कर के बाद पलटी बस। यूपी के फिरोजाबाद में हर्ष फायरिंग में परिवार ने 6 साल के मासूम को गोली लगने का आरोप लगाया। परिवार मचा कोहराम। यूपी के मुरादाबाद में विधायक के भतीजे की दुकान में चोरी। लाखों के इन्वर्टर बैटरी समेत नकदी लेकर फरार हुए चोर। यूपी के नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोली लगने से बदमाश हुआ घायल। पकड़े गए बदमाश पर 1 दर्जन से ज्यादा केस। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। बदमाशों पर लूट और फिरौती के कई मामले। यूपी के नोएडा में 12 साल के बच्चे ने खुदकुशी कर ली। बच्चे के जन्मदिन की घर में चल रही थी तैयारियां। अलीगढ़ के अस्पताल ने क्षत विक्षत हालत में परिवार वालों को सौंपा नवजात बच्ची का शव। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में युवक ने परिवार के 3 सदस्यों को जिंदा जलाकर खुदकुशी कर ली। देश में कोरोना मरीजों की संख्या करीब 92 लाख हो गई है। 24 घंटे में कोरोना के 44,000 से ज्यादा मामले सामने आए। दिल्ली में कोरोना के सामने तमाम दावों ने तोड़ा दम। 24 घंटे में 5,000 नए मरीज। वहीं दिल्ली में बेलगाम हुआ कोरोना। 28 अक्टूबर से अब तक कोरोना से 2,364 मरीजों की मौत हो चुकी है। ओडिशा में कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी। 24 घंटे में 644 नए केस। उत्तर प्रदेश के देवरिया में मास्क और सैनिटाइजर के साथ बारात का किया गया स्वागत। गेट पर माला की जगह पहनाए गए मास्क। यूपी के लखनऊ में पुलिस ने जरूरतमंद लोगों को बांटे मास्क। देश में तेजी से बढ़ रहे केस। देर रात पुडुचेरी तट से टकराकर कमजोर पड़ा चक्रवाती तूफान निवार। 120 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवाएं। चेन्नई में भारी बारिश के बाद जलभराव। शहर के कई हिस्सों में तेज हवाओं के चलते टूटे पेड़। चेन्नई में मुख्यमंत्री पलानीसामी ने मोर्चा संभाला। निवार तूफान से हुए नुकसान का जायजा लिया। पुडुचेरी में मुख्यमंत्री वी नारायण सामी ने किया तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा। मैं आपको बता दें कि निवार तूफान की दहशत की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। चेन्नई में 50 साल के शख्स के ऊपर गिरा पेड़। निवार चक्रवात का असर। भारी बारिश की वजह से पुडुचेरी रेलवे ट्रैक पर जलभराव। चक्रवात तूफान निवार को लेकर आईएमडी ने जारी की चेतावनी। कहा अभी पूरी तरह नहीं टला है खतरा। तट से टकराने के बाद तमिलनाडु और पुडुचेरी में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश। चेन्नई की कूवम नदी का बढ़ा जलस्तर। झील से पानी छोड़ने की वजह से आसपास के इलाकों में बढ़ा खतरा। 27 नवंबर से यूपी समेत उत्तर भारत के तमाम शहरों में शीतलहर के आसार। पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी। जम्मू कश्मीर और हिमाचल उत्तराखंड में जोरदार बर्फबारी। उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में ठिठुरन। बर्फबारी से बनी मुसीबत। जम्मू कश्मीर के गुरेज में बर्फबारी से बाधित रास्ते को किया गया साफ। जम्मू कश्मीर के टोडा में भारी बर्फबारी जारी। बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट।
हिमाचल प्रदेश के मनाली में भारी बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर से ढके घर, सड़कें और गाड़ियां। दिल्ली एनसीआर में बढ़ा प्रदूषण, आसमान में स्मॉग की मोटी चादर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रमुख बिलावल भुट्टो जरदारी को कोरोना हो गया है। बिलावल ने खुद को होम आइसोलेट किया। यूके में घिरे इमरान खान, गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन।